हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पर। कैसे हैं सब लोग? आज हम कैसी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिनका भी 6 को या 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है वो एक बार ये वीडियो ज़रूर गो थ्रू करके जाएंगे, जिनका स्पेशली इंग्लिश का एग्ज़ाम है। चलिए देखते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते तो 100% ग्रामर तो आपकी यहीं से फंसने वाली है। चलिए, पहला ये है इंग्लिश ग्रामर का हमारा। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हमारा क्या क्या आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, और मतलब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ग्रामर में आता है। और उसके बाद क्या आएगा, एसे आएगा, एप्लीकेशन आएगी और ट्रांसलेशन आएगी और अनसीन पैसेज आएगा। चलिए पहले हम सबसे पहला देखते हैं वॉइस का रूल। हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। वॉइस में क्या है, पहला रूल तो हम अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो हम क्या लिखेंगे, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाकी तो आपको पता ही है, बाय के बाद सब्जेक्ट ये लगता है, ये सबको पता है। देखिए, जहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वहां हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड रूल है, जहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी वहां वॉज वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। सब्जेक्ट हमने ये पढ़ा है कि एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर थर्ड रूल है हमारा, जहां हमें विल शैल दिखेगा वो किस में चेंज होगा, विल बी और शैल बी में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है उसके साथ। फिर फोर्थ रूल है, जहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख गया तो क्या लगाना है, देखिए जहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिख गया वहां हमें लगाना इज एम आर, वाज वर। इनमें से कोई भी हमें अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फिर फिफ्थ है हमारा, जहां हमें हैज, हैव, हैड दिखा वहां हमें क्या करना है, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जहां हमें हैज, हैव, हैड दिखेगा वहां हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फिर सिक्स हमारा एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें हमें लेट दिखेगा आगे, सॉरी ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होंगे। इसमें क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल हम क्या लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये हमारा हो गया। इतने में ही कितने, देखिए कितने शॉर्ट में हमने एक्टिव पैसिव खत्म कर दिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी वहां इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी वहां वाज वर्ब लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां विल शैल दिखेगा वहां विल बी, शैल बी और V3। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगा, इज एम आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इज एम आर, वाज वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां हैज, हैव, हैड दिखेगा वहां हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं हमेशा, वहां हमें क्या लगाना है, लेट ऑब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया एक्टिव पैसिव फिनिश। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
नरेशन। इसका क्या है, देखिए अगर हमें, देखिए से टू किस में चेंज होगा, टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में। ये है, इतने हमारे ये चेंज हो गए रिपोर्टिंग वर्ब। से टू चेंज होगा टेल में, सेज टू टेल्स में, और सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। और अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ये मिलता है तब तो हम टेंस चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का, वरना नहीं करेंगे। जैसे आई से टू हिम राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए आई से टू चेंज हो गया टेल में, हिम इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगेगा दैट, और बाकी अब हमें इज का इज ही रहने देना है, राम इज अ गुड बॉय। ये तो हो गया हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। और अगर यही हम ऐसे कर देते हैं, आई सेड टू हिम राम इज अ गुड बॉय। अब यहां सेड टू आ गया, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, आई टोल्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट ही लगना है, दैट राम, यहां इसका हो जाएगा वॉज, राम वॉज ए गुड बॉय। देखिए यहां से टू था तो हमने ये टेंस नहीं चेंज किया, और यहाँ सेड टू हो गया तो यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ इसका हो गया वॉज। ये हो गए हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ये उसका रूल हो गया। और इसी का आप देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम इंटेरोगेटिव का रूल देख लेते हैं कुछ। ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, एग्जाम के बाद में हम फिर से दोबारा डिटेल्स पढ़ेंगे। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, अगर सेड या सेड टू के जगह पे हमें क्या लगा देना है, आस्क्ड, और सेंटेंस को हम बना देंगे अफर्मेटिव। जैसे देखिए क्वेश्चन मार्क आया तो सेड टू का हो गया आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगेगा, उसमें सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना था, लेकिन यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे इफ, और वाक्य को अफर्मेटिव बना देना है। ही इज का हो जाएगा वॉज, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ये हो गया अफर्मेटिव। ये he said to me is he going to market, he asked me if he was going to market। ये हो गया इंटेरोगेटिव का। अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होगा, सेड या सेड टू की जगह पे क्या लगेगा, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड।
कितनी चीज़ें लगेंगी, एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सुजेस्टेड, प्रपोज्ड। ये किस में लगेंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। देखते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन। देखिए, हमेशा टीचर जब टीचर के लिए आएगा या तो एडवाइस लगेगा या तो ऑर्डर्ड। अब यहाँ एडवाइस तो दी नहीं जा रही है, यहाँ ऑर्डर ही दिया जा रहा है। तो द टीचर सेड टू का होगा ऑर्डर्ड। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगेगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमें सबको एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर गो थ्रू करके जानी है। इतना पढ़ लिया तो मान लो आपके 35 नंबर ग्रामर में कहीं नहीं जाने वाले। अब कुछ आता है हमारा प्रेपोजिशन वाला पार्ट। प्रेपोजिशन में क्या रहेगा, हमें कुछ तीन प्रेपोजिशन रहेंगी और हमें उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि तीनों में से कौन सी सही रहेगी। कुछ प्रेपोजिशन है इंपॉर्टेंट, जैसे हम इन और इनटू। इन मतलब भी में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है। इन हम किसी लिए लगाते हैं अगर कोई चीज़ कोई स्थिर रखी हुई है तो इन लगाते हैं। इनटू किसी लिए लगाते हैं अगर कोई चीज़ किसी उसमें गति करते हुए जा रही है तो हमें इनटू लगाते हैं। जैसे ही इज इन द रूम। अब जैसे वो रूम में है तो ये स्थिर है, मतलब एक जगह पे है। और अगर इनटू का यूज करना है, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। देखिए, ही इज इन द रूम, ये स्थिर है, कोई भी इंसान है वो रूम के अंदर बैठा हुआ है, स्थिर है। लेकिन द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी है कुएं में गिरी, कुएं के अंदर अगर जा रही है तो गति करते हुए जा रही है। इसीलिए इन और इनटू का डिफरेंस यही होता है। इनटू लगता है गति के लिए और इन लगता है स्थिर चीजों के लिए। ये हो गया इन और इनटू का डिफरेंस। ही इज इन द रूम, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। अब देखते हैं अप ओवर। अप ओवर और अबव का डिफरेंस। अप हम किस लिए यूज करते हैं कि कोई चीज अप मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है और अबव मीन्स भी ऊपर होता है। अप किसी लिए लगता है अगर कोई किसी चीज के ऊपर है उसको टच कर रहा है, जैसे द ऑन लिखो, सॉरी ऑन। द पेन इज ऑन द टेबल। अगर ये मान लीजिए पेन है और ये टेबल पे रखी हुई है तो ये टच कर रही है टेबल को। ऑन किस लिए लगाता है कि अगर वो कोई चीज किसी को टच कर रही है तब हम ऑन का यूज करते हैं। और ओवर का यूज किस लिए कर रहे हैं कि जिसको हम थोड़ी सी ऊपर हो, ऑन से टच करने के थोड़ी सी ऊपर हो। जैसे द कैट जंप ओवर द टेबल। द कैट जंप, बिल्ली टेबल के ऊपर से कूदी।
अब यहाँ ऑन का मीन्स भी ऊपर था और ओवर का मीन्स भी ऊपर था, लेकिन जो कैट जंप करके ऊपर से कूदी तो वो टच नहीं की टेबल को। जब टच की बात आए तो ऑन और टच ना करे तो ओवर, और अगर उससे भी ऊपर हो तब अबव का, जैसे द स्काई इज अबव अस, जैसे हमारे ऊपर आकाश है तो अबव है, ये और भी ऊपर हो गया। तो यही डिफरेंस है ऑन, ओवर और अबव के बीच का डिफरेंस यही है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन लिखवा देती हूं मैं, जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ, चार्ज के साथ भी ऑफ आता है, चार्ज के साथ भी ऑफ आता है, इक्वाइट के साथ आता है इन। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रेपोजिशन। फॉन्ट ऑफ मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, हम आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल कौन से? ए, एन और द। आर्टिकल वैसे तो हैं ज़्यादा, पर इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 3 ही हैं। हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ वॉवल की आवाज़ आती है। वॉवल मतलब MP, आर, आंट, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। जैसे MP बोलो, अगर MP बोले तो ए की आवाज़ आ रही है वॉवल की। वॉवल कौन से? AEIOU, ये हमारे वॉवल हैं। तो जितने भी वॉवल की साउंड आएगी उनके पहले हम एन लगाएंगे। वॉवल साउंड से पहले एन का यूज़ किया जाएगा। और द कौन सा है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। कुछ स्पेशल चीज़ों के आगे हम क्या लगाते हैं? द। जैसे द किस लिए लगाते हैं? द हिमालयाज, द गंगा, द यमुना। कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए हम द लगाते हैं, जैसे द हिमालय, द गंगा, द यमुना। और कुछ अगर हम किसी स्पेशल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, अगर किसी फॉरेन कंट्री के लिए, जैसे द इंडियन, द इंग्लिश, इसके सबके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। ये है, ये तो सिंपल है, जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन। ये तो हमारा सिंपल आर्टिकल हो गया। ये हो गए आर्टिकल हमारे। फिर आता है हमारा एग्जाम में नेगेटिव में चेंज करने को। नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इसमें चेंज करने को आ जाता है। हमने टेंस पढ़ा है, टेंस से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव। और अगर नेगेटिव बनाने को आ गया तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वहाँ हमें डू या डज नॉट लगा देना है। सेकेंड फॉर्म मिलेगी वहाँ डिड नॉट। उसके बाद जितने हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे हमें, इनके सबके साथ हमें नॉट लगा देना है। हेल्पिंग मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इतने जो हमारे वर्ड मिलेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। विल, शैल, वुड, शुड, इनके सब के साथ हमें क्या लगा देना है? नॉट। अगर आ जाए नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने को तो इनके सब के साथ हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बस हमें 2 का डिफरेंस पता होना चाहिए। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वहां डू नॉट, डज नॉट, और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी वहां डिड नॉट। और उसके सिवा अगर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आता है तो उसमें हम सब में नॉट लगा देंगे। ये हमारा इतना ही पार्ट लगभग
आता है। इससे हमारी ग्रामर बिल्कुल इतना गो थ्रू करके जाओगे तो बिल्कुल हमारी ग्रामर कवर हो जाएगी। इसके बाद क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में क्या करना है, अगर अच्छे से मिल रहा है आंसर तब तो सही है, अगर नहीं मिल रहा तो सेम मिलती जुलती लाइन हम उसका लिख देंगे आंसर। सेम मिलती जुलती लाइन उसका आंसर लिख देना। 3 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, एक अनसीन पैसेज आएगा, एक बुक में से आएगा और एक स्टैंजा आएगा। बस हमें यही ट्रिक अपनानी है कि अगर सही सही आंसर आता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो मिलती जुलती लाइन आंसर लिख देनी है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये औरों तक भी पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।